जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू प्रणव आपको स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज का वीडियो में हम लोग कुछ अलग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो जैसा कि आपने पीछे देख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा। ये सब में अंतर क्या है, जाने कि इसका मतलब क्या होता है, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज, किसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, किसको हम लोग राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, किसको हम लोग राजभाषा बोलते हैं। सारा कुछ आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसका मतलब होता है। तो यदि उससे पहले आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हो सके उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये पता चले कि हाँ, राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है और राज्य भाषा क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग ये बात कर लें, यदि बात कर लें राजभाषा की, तो ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस भाग में वर्णन किया गया है संविधान के? तो संविधान का भाग 17 में यदि देखा जाए, भाग 17 में यदि देखा जाए तो आपका अनुच्छेद कितना में, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेके 351 के बीच में आपका किसका वर्णन किया गया है? राजभाषा का। किसका? राजभाषा का। राजभाषा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, कि इसमें कौन सी राजभाषा क्या क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका किससे संबंधित है? 343 से लेकर 351 तक किससे संबंधित है? तो ये आपका राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि राजभाषा बोलते किसको है, राजभाषा क्या होता है। ठीक है, राजभाषा क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय भाषा। क्या होता है? राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। इसको राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? ये जो लोकप्रिय, यदि मान लीजिए किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में जो ज्यादा बोला जाता है, लोकप्रिय जिसको बोलते हैं, लोकप्रिय। लोकप्रिय। ठीक है, यदि किसी राष्ट्र का लोकप्रिय भाषा जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। बात करें लोकप्रिय भाषा, ये तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय भाषा किसको बोलेंगे? जो वहाँ की लोकप्रिय होगी, जो वहाँ की लोकप्रिय लैंग्वेज होगी। तो भारत की कौन सी लोकप्रिय लैंग्वेज है? तो आपका क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। यदि इसका बात किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा? हिंदी। हिंदी है जो क्या है? हमारे राष्ट्रीय भाषा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का लोकप्रिय भाषा है, क्योंकि हमारे कई राज्य में हिंदी बोला जाता है। और सिर्फ अब मान लीजिए कि हम बंगाली यदि बोलते तो सिर्फ सब स्टेट के लोग नहीं जानते, लेकिन हिंदी ऐसे लैंग्वेज है जो किसी किसी हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ समझ जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टेट में है जो कहाँ है, हिंदी बोला जाता है और हिंदी सब जगह चलता है। इसलिए इसको लोकप्रिय भाषा के तौर पे रखा गया, जिसके हम राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, वो हिंदी है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा इसीलिए बोला जाता है क्या, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि ये हर एक जगह यूज होता है। चलिए, ये तो राष्ट्रीय भाषा हो गया। तो आप लोग राष्ट्रीय भाषा समझ गए कि नेशनल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? किसी भी राष्ट्र के लोकप्रिय। तो हमारे देश के लोकप्रिय कौन सा है? हिंदी है। ठीक है, हिंदी। इसकी लिपि यदि पूछ लिया जाए तो कौन सा है? देवनागरिक है। देवनागरी। देवनागरी क्या है? इसकी लिपि है हिंदी का। चलिए अब हम बात करते हैं, एक होता है क्या, ये तो एक हो गया, एक होता है आपका राज्य भाषा। क्या होता है? राज्य भाषा। राज्य भाषा इसमें क्या है, ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? राज्य भाषा जो है क्या है, ये जो राज्य भाषा है आपका, ये जो राज्य भाषा है, राज्य की लोकप्रिय भाषा है। क्या है? राज्य की लोकप्रिय भाषा है, जिसको हम स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं। यदि इसका बात किया जाती है स्टेट लैंग्वेज। लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं। इसी को हम लोग, जो राज्य की लोकप्रिय भाषा होती है, जिसको राज्य की लोकप्रिय भाषा, यदि इसमें बात किया जाए, ये राज्य की लोकप्रिय भाषा होती है। क्या होती है? राज्य की लोकप्रिय भाषा। राज्य की लोकप्रिय भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य भाषा। ये राज्य, ठीक है, ये क्या है? राज्य की लोकप्रिय भाषा। जैसे मान लीजिए बिहार में क्या चलता है?
मिथिला चलता है, मैथिली, बिहारी, भोजपुरी, ये 3 चीज चलता है। अब बंगाल में देखिएगा तो वहाँ क्या चलता है, बंगाली, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, तो वहाँ की क्या है, ये लोकप्रिय भाषा है, तो उसको हम राज्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम राज्य भाषा बोलते हैं। जो कि राज्य की लोकप्रिय भाषा जो होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य भाषा। तो याद रखिएगा, राज्य की लोकप्रिय भाषा हम लोग राज्य भाषा बोलते हैं। और एक होता है आपका राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, राजभाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको यदि बात किया जाए तो हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको यदि बात किया जाए तो क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जाए तो कौन होगा, राजभाषा। क्या होगा, राजभाषा। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि जिस शब्द में, जिस लैंग्वेज में ऑफिशियल काम होता है, ऑफिस का काम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राजभाषा। जैसे मान लीजिए अभी किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं यहाँ पे, तो आप किस लैंग्वेज में आप लेटर लिखते हैं, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। तो जिस भाषा से, जिस भाषा के माध्यम से राज्य कार्य का कार्यक्रम होता है उसे हम राज्य भाषा बोलते हैं। ये राजभाषा और ये राजभाषा में दोनों में आपको अंतर दिख रहा है, ये राजभाषा और ये राजभाषा। ये राजभाषा क्या हुआ, राज्य भाषा, राज्य की लोकप्रिय भाषा। लेकिन ये राजभाषा का मतलब होता है कि जिस भी क्षेत्र का, जिस भी राज्य का, जिस भी देश का ऑफिशियल काम होता है, जो ऑफिस का कार्यक्रम होता है, जिस भाषा में होता है, उसी को हम लोग राजभाषा के नाम पे जानते हैं। अब मान लीजिए इसी को, अब एक तो ये कौन सा लैंग्वेज है हमारा, यदि पूछ लिया जाए कि राजभाषा कौन सा है, ये तो आप स्टेट वाइज स्टेट अलग अलग होता है। राष्ट्रीय भाषा तो आपको पता हो गया कि हिंदी है। ठीक है, क्या है, हिंदी है। लेकिन पाकिस्तान की बात किया जाए तो कहाँ है, उर्दू है। पाकिस्तान की बात करें तो उर्दू है। लेकिन यदि बात किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। ठीक है, पंजाबी लोग वहाँ है क्योंकि सिंध प्रांत वाला पड़ता है। लेकिन वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को घोषित कर दिया गया है। बात किया जाए ये राष्ट्रीय भाषा, लेकिन राजभाषा क्या है, तो राजभाषा भी क्या है आपका, राजभाषा की यदि बात कर लिया जाए, यदि आपका राजभाषा की बात कर लिया जाए तो ये भी क्या है, हिंदी। आपकी राजभाषा की बात कर लिया जाए तो ये भी क्या है, आपका हिंदी है। राजभाषा की बात कर लिया तो क्या है आपका, ये भी भाषा जो है आपका हिंदी है। लेकिन सहायक भाषा के रूप में भी एक मान्यता प्राप्त दे दिया है। सहायक भाषा में आपका कौन है, इंग्लिश। आपका सहायक भाषा, हेल्पिंग लैंग्वेज में यदि बात किया जाए ऑफिशियल को राजभाषा की, इसका यदि राजभाषा का सहायक भाषा पूछे तो इंग्लिश होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे पूछे तो हिंदी होगा। सहायक भाषा इंग्लिश, लेकिन ऐसे पूछे तो हिंदी। यानी कि देखा जाए मोड़ तौर पे तो आपका राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी हो जाता है। ठीक है, राज्य भाषा भी हिंदी हो जाता है। राज्य भाषा मतलब बता दिए कि राजभाषा क्या होता है। उसी प्रकार से, इस प्रकार से आप जैसे कहीं देखिए, ये जो राजभाषा ये अपने राज्य पे डिपेंड करता है, सब राज्य का अलग अलग हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा तो ये वाला लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज दोनों मैच कर जाता है किसी किसी राज्य में। लेकिन ये राजभाषा तो अपने अपने सबका अलग अलग होगा। तेलुगु, तमिल हुआ तेलुगु होगा, फिर उसके बाद आप देखिए कन्नड़ के मलयालम होगा, कन्नड़ होगा, उड़िया के उड़ीसा के उड़िया होगा। ये सारे अपने अपने स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका राजभाषा क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि यदि मान लिया जाए कि आपका राजभाषा कहीं का राजस्थानी है, कहीं का पंजाबी है, कहीं का गुजराती है, कहीं का मराठी है, तो लेकिन जो सेंट्रल होगा, जो संघ होगा, वो किस भाषा को मानेगा। अब इतना सारे भाषा को यदि ले लेते हैं, तो यदि इसकी मान्यता दे दिया जाता है हर एक भाषा को, तो क्या होगी हमारी, यदि देखा जाए कि अनुसूची 8 में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। अनुसूची 8 में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषा है अनुसूची 8 के तहत दी गई है। अब बात किया जाए कि सब भाषा को यदि हम लोग राज्य भाषा बना देते हैं, तो हर एक जगह हम लोग को लेटर किस, हर एक लैंग्वेज में देना पड़ेगा। हम मान लीजिए कि गुजरात के हैं तो गुजराती लैंग्वेज में देंगे, और लेना पड़ेगा। जब मान्यता प्राप्त दे दिया तो आपको लेना अनिवार्य है। ठीक है, लेना पड़ेगा। तो आप बताइए, अब ये मान लीजिए हम गुजराती हैं, गुजरात में है तो गुजराती में लिख कर दे दिए। अब बताइए वहां पे जो काम कर रहा होगा, जरूरी तो नहीं है कि गुजरात का ही होगा, अदर स्टेट का भी काम करने वाला। तो इसके लिए क्या होगा, यदि ऐसा कर दिया जाए तो सब हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो हर एक वहाँ पे एक ट्रांसलेटर बैठाना पड़ेगा। जब वो बोलेगा तो उसका बताएगा कि ट्रांसलेट करके बताओ। इससे बहुत सी समस्या प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि देखा कि जो भाषा ज्यादातर बोली जा रही है, जो भाषा ज्यादा लोग समझ रहे हैं, ज्यादातर लोग समझ रहे हैं, उसी को एक भाषा को बना दिया गया राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। और बोला गया कि हर एक काम, जो भी कार्यक्रम होगा ऑफिशियल काम, वो हिंदी में होगा, और आपका सेंट्रल में सहायक भाषा में इंग्लिश है।
बाकी यदि आप किसी राज्य अपना अलग घोषित करना चाहते हैं तो अपने राज्य के अंदर अपने संशोधन कर लें। जैसे कि आप लोग नागालैंड के बारे में बात किया जाए तो नागालैंड की भाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, इंग्लिश है। राजभाषा क्या है, नागालैंड की यदि बात कर लिया जाए आपका, यदि इसको हम मिटा देते हैं तो देखते हैं, यदि बात कर लिया जाए नागालैंड का, ठीक है, यदि बात कर लिया जाए आपका नागालैंड का, तो नागालैंड में क्या है, नागालैंड में यदि बात किया जाए नागालैंड में बात किया जाए तो आपका क्या है, नागालैंड में आपका अंग्रेजी है, क्या है, इंग्लिश ही वहां का क्या है, इंग्लिश ही वहां का क्या है, राजभाषा है, क्या है, राजभाषा है, राजभाषा है, ठीक है, वहां का इंग्लिश ही क्या है, राजभाषा है। और वहीं का राज्य भाषा भी इंग्लिश ही है, राजभाषा भी इंग्लिश है नागालैंड का। मणिपुर का भी वही है, लेकिन कहीं कहीं का अपना अपना अलग होता है, लेकिन राज्य अपने हिसाब से कर सकता है। सेंट्रल नहीं मानेगा, सेंट्रल किसको मानेगा, हिंदी और इंग्लिश को ही मानेगा। क्या मानेगा, सेंट्रल यदि है, एक राज्य है आपका, ठीक है, राज्य है, और एक आपका संघ है, ठीक है, संघ जिसको सेंट्रल बोलते हैं। ये जो दो है ये आपका किस चीज का मानेगा, आपका हिंदी को मानेगा और इंग्लिश को मानेगा, इंग्लिश को मानेगा। ये दो, ये इसको, ये सहायक है, आपको बता दें कि इंग्लिश क्या है, सहायक है, ये संघ मानता है। लेकिन राज्य अपने हिसाब से हिंदी को भी मानता है, हिंदी को मानता है, और अपने हिसाब से जो भी हो, अपने हिसाब से वो यदि गुजरात में हो वो चीज हो, जैसे गुजरात हो तो गुजरात में गुजराती, राजस्थान में जो भी, राजस्थान में जो भी हो, लेकिन अपना राज्य भाषा की हो। लेकिन आपकी बात कर लिया जाए तो आप यहाँ पे संघ में आप क्या ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश ही आप यूज कर सकते हैं। यदि सेंट्रल कहीं जाते हैं ऑफिस में तो आप, अब मान लीजिए कहीं पे कहीं ऑफिस में जाते थे, आप गुजराती में लिख दीजिए तो किसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ये आपका संघ में हिंदी और इंग्लिश ही चलेगा, जिसको हम लोग राज्य भाषा के नाम से जानते हैं। तो आप यदि देखिए उर्दू क्या है, उर्दू बस मिश्रित है, मिश्रित है कई भाषा का, जैसे फारसी है और हिंदी यहाँ है तो हिंदी को मिला के यहाँ पे क्या बना दिया, वो उर्दू बना दिया, ठीक है, फारसी को कुछ मिला लिया। और कुछ भाषा क्या है, अरबी, तो अरबी को, फारसी को और हिंदी को तीनों मिला के क्या बना दिया गया, हिंदू, सॉरी उर्दू। और उर्दू में जैसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं, जल कोई बोलते हैं, पानी बोलते हैं, पानी भी क्या है, एक उर्दू शब्द है, ठीक है, इस प्रकार से। और बात किया जाए यदि भाषा की तो प्राचीनतम भाषा आपका क्या है, यदि देखा जाए तो साउथ की भाषा है और संस्कृत है। देखिए यदि बात क्या कर लिया जाए तो साउथ की जो भाषा है आपका, यहाँ पे ये जो साउथ की भाषा है आपका देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे उड़िया आपका हो जाता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तेलुगु हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देख लिया जाए तो आपका यहाँ पे कन्नड़ हो जाता है, मलयालम हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भाषा आपका हो जाता है। और फिर संस्कृत हो जाता है, संस्कृत भी हो जाता है आपका भाषा। तो ये आपकी चार भाषा है, साउथ की भाषा हो जाती है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो आपका संस्कृत, यही सब जो भाषा है ये क्या है, प्राचीनतम भाषा है, यही है जो क्या है, प्राचीनतम भाषा है आपका, क्या है, प्राचीनतम। एक यहाँ पे तमिल है, ठीक है, तमिल भी है, ठीक है, यानी टोटल कितनी भाषा है, टोटल 6 भाषा है। कितना है, भाषा है जो कि क्या है, प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम है। टोटल 6 भाषा है जो आपका सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। कन्नड़ है, ठीक है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, यहाँ पे तेलुगु है और उड़ीसा है, ठीक, उड़िया है, उड़िया। यही जो 6 भाषा है आपका सबसे प्राचीनतम है। और एक संस्कृत है, ये तो 5 हो गया, एक संस्कृत है, संस्कृत, ठीक है। ये भाषा जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा कि क्या है आपका राज्य भाषा क्या होता है। जैसा कि आप लोग को देखे होंगे यहाँ पे कि राजभाषा क्या है, आप लोग को पता हो गया होगा कि राजभाषा क्या है। आपने राजभाषा को समझ लिया कि राजभाषा क्या है, जो कि ऑफिशियल तौर पे यूज किया जाता है, जो सेंट्रल में भी चलता है। आपका हिंदी है राज्य भाषा, और सहायक भाषा पूछे तो इंग्लिश है। लेकिन राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा में अंतर भी आपको बता दिए कि राष्ट्रीय भाषा जो है और ये राज्य भाषा है ये क्या है। ये भी बता दिए कि राजभाषा अपने अपने राज्य का अलग अलग अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय भाषा है, लोग जो राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र के लोकप्रिय भाषा को हाँ राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। जैसे कि भारत का हिंदी है तो हिंदी को लोकप्रिय भाषा यानी राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। लेकिन राज्य भाषा अपने अपने राज्य का अलग अलग लोकप्रिय होता है। जैसे सब चीज हम लोग बता चुके हैं। और राजभाषा जिसपे हम लोग काम करते हैं, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं, इसको नेशनल लैंग्वेज, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिस का काम किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो समझे होंगे तो कृपया करके सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी ये पता चले कि हमारे जो ये तीनों में अंतर क्या है, इस राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में अंतर क्या है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।